ने दबंगों के खौफ से मकान बिकाऊ का पोस्टर लगा दिया है। परिवार का आरोप है कि पुलिस भी दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अपने घर की देहरी पर मजबूर और लाचार खड़ा एक पति मकान बिकाऊ का पोस्टर लेकर खड़ा है, जिसका आरोप है कि पत्नी के साथ होती छेड़खानी का विरोध करना उसको महंगा पड़ा है और आए दिन उसके साथ मारपीट की जाती है, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी जाती है, जिस वजह से मकान बेचने को मजबूर है। दरअसल आगरा के थाना बाहा इलाके के धनियापुरा गांव का ये मामला है। यहाँ पीड़ित परिवार रहता है। पीड़ित महिला का आरोप है कि 21 अक्टूबर को अपने घर से खेत की तरफ जा रही थी, तभी पुरानी रंजिश में दबंगों ने उसका रास्ता रोक लिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगी। जब इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। वहीं पीड़िता का आरोप है कि जब उसने इसकी शिकायत थाने जाकर की तो उसकी गुहार को नहीं सुना गया। पुलिस की अनदेखी की वजह से लगातार दबंगों के हौसले बुलंद होते गए और परिजनों को लात घूंसों से जमकर पीटा गया, जिसकी वजह से मजबूरन उनको मकान बिकाऊ का पोस्टर लगाना पड़ा। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमें गांव वाले पानी बनने नहीं देते हैं और करते लिखाते हैं तो माँ शंकर उसका भाई मुकेश वो गाली देता है हमसे। नहीं, आपको कुछ लोगों से परेशानी या पूरे गांव वालों से परेशानी? नहीं, कुछ लोगों से नहीं परेशानी है, हमें ये 7 लोगों से परेशानी है। मारपीट हमारी ज्यादा कर रहे हैं। आपने इस बात की कभी कोई पुलिस को सूचना दी है? हाँ, देखी थी। क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? अभी कुछ नहीं सुना। दरअसल पीड़ित परिवार का आरोप है कि सरकारी हैंडपंप से पानी भरने का लगातार दबंग विरोध कर रहे हैं और आए दिन उनके साथ मारपीट करते हैं। यही नहीं, पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ छेड़खानी भी की जाती है, लेकिन कहीं उनकी सुनवाई नहीं होती, जिस वजह से वो गांव छोड़कर जाना चाहते हैं। हमारी सर महाशंकर ने जी समझ में बहुत पीटी थी, उसे कारण जो जानकारी करने के लिए पुलिस आई। उसके बाद इनने हमारी बहू को फिर हाथ से पकड़ा और हमको गलत बातें करी और कहा हमको रास्ता रोका। क्या आपने इस बात की सूचना पुलिस को दी है? कोई कार्रवाई की है? हमने सब सूचना की। अभी चला काला पुलिस नहीं आई, आज पुलिस आई है। जब हमने सर वहाँ पर लिख के भेजा तब। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है और पीड़ित परिवार की सुरक्षा का भरोसा भी दिया। एबीपी गंगा के लिए आगरा से पंकज की रिपोर्ट। उन्नाव के बांगरमऊ में कल सीएम योगी की जनसभा है। इंतजामों का जायजा लेने के लिए कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर अधूरी तैयारियां देख मंत्री जी का पारा चढ़ गया। आयोजनकर्ताओं ने मंच की ऊंचाई केवल 4 फीट रखी। इसी पर मंत्री जी गुस्सा हो गए और मंच की ऊंचाई 6 फीट कराने को कहने लगे। तो पूरा नाम बताया करो, बाबी क्या होता है सर? केवल वही से आप ये समझ लेना, कोई बचेगा नहीं। ये समझ लेना, ये मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, कोई मजाक नहीं। इसको तुरंत आप ठीक करा पाओगे कि नहीं करा पाओगे? 5 मिनट के अंदर टेंट लगना चाहिए, झंडू टाइप पे नहीं, एकदम आप समझ लेना, नहीं तो ये ठीक नहीं है। और ये मत समझना कि यहाँ के लोग ऐसे बतिया रहे हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ रहूँगा। तो शाम तक इसको आप पीछे कीजिए और इसको आप तुरंत ठीक करवाइए। और जितना काम है सब चारों तरफ भगवा और वो सब दिखना चाहिए, ठीक है ना? और प्रतापगढ़ में भाजपा के नेता का पुलिस ने चालान कर दिया, जिसके बाद आग बबूला भाजपा नेता ने चौकी में घुसकर जमकर बवाल किया, जिसके बाद एसपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। कैसे किया इन्होंने? दिया मेरे पास है, स्पीड बता रहे हैं, स्पीड देख लीजिए आप लाइव का बता रहे हैं। कैसे 11,000 इन्होंने चालान कर दिया? मतलब भाजपा की सरकार में भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं युवा मोर्चा का नेता हूँ और इस प्रकार से अभद्रता करेंगे। बस यही असीम ताकत है जिसे नाके पर खड़े कोतवाल बाबू समझ नहीं पाए। गले में लिपटा भगवा रंग का गमछा चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि इंसान नहीं, हमको देखो, चलते फिरते प्रमाण पत्र हैं। लेकिन ना, कोतवाल बाबू ने भाजपा के नव उदित नेताजी का चालान काट दिया, वो भी पूरे 11,000 का। मानो चालान न काटा हो, नेग हो। दरअसल प्रतापगढ़ के चौक घंटाघर के मकदरूंजगंज चौकी पर तथाकथित भाजपा नेता ने नो एंट्री में गाड़ी लगा दी, जिसके बाद वहां तैनात पुलिसकर्मी ने उनका चालान कर दिया, वो भी 11,000 का। जिसके बाद नेताजी को गुस्सा आ गया और भाजपा नेता होने का रौब जमकर झाड़ा। कैसे किया इन्होंने? दिया मेरे पास है, स्पीड बता रहे हैं, स्पीड देख लीजिए आप लाइव का बता रहे हैं। कैसे 11,000 इन्होंने चालान कर दिया? मतलब भाजपा की सरकार में भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मैं युवा मोर्चा का नेता हूँ और इस प्रकार से अभद्रता करेंगे।
फिलहाल पुलिस वालों से की गई अभद्रता के मामले में एसपी ने जांच के आदेश दे दिए और सीओ से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब की। कल एक व्यक्ति के द्वारा नो एंट्री में अपनी गाड़ी को ले जाने का प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा उसको रोका गया। इंस्पेक्टर कोतवाली के द्वारा नियमानुसार उनका चालान किया गया। इसके बाद इनके द्वारा एतराज़ किया गया कि इंस्पेक्टर कोतवाली ने जानबूझ के ये कार्रवाई की है। इस पूरे प्रकरण में सीओ सिटी को मौके पे भेजा गया। सीओ सिटी के द्वारा बातचीत करके दोनों इंस्पेक्टर कोतवाल से और जिसका चालान किया गया था उन दोनों लोगों से बातचीत करके समझा बुझा के मामले को शांत कराया गया। पूरे प्रकरण की जांच मेरे द्वारा सीओ सिटी को दी गई है। इसमें काफ़ी वीडियो एविडेंसेस भी हैं, काफ़ी फोटोग्राफ्स हैं, कुछ मीडिया बंधु भी मौके पर मौजूद थे जिनके द्वारा वीडियो बनाया गया है। इन सब एविडेंसेस को कलेक्ट करते हुए और ये देखते हुए कि क्या क्या कार्रवाई मौके पे की गई, पूरी जांच आख्या 3 दिन के अंदर सीओ सिटी हमें देंगे और उसके बाद इसमें कार्रवाई की। लेकिन अपना रौब गालिब करने वाले नेताजी का चालान कटा तो बिलबिला उठे और सबके सामने खाकी की नुमाइश लगाने लगे, जिसे देखकर समझा जा सकता है कि सत्ताधारी पार्टी का नेता होने के नाते कैसे फायदा उठाने की कोशिश की जाती है और पुलिस वालों को धमकाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी का। वहीं बिकरू कांड की तरह हाथरस कांड के एसआईटी की जांच रिपोर्ट भी अब लटक गई है। हाथरस कांड की जांच कर रही एसआईटी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है। एसआईटी के डीआईजी चंद्र प्रकाश की पत्नी की आत्महत्या के चलते एसआईटी रिपोर्ट लटक गई है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए एसआईटी के हर सदस्य की मौजूदगी होना बहुत जरूरी है। एसआईटी कब देगी हाथरस कांड पर रिपोर्ट, फिलहाल वक्त भी निर्धारित नहीं। और हाथरस कांड से जुड़ी हुई अगली खबर यह है कि पीड़िता के परिवार के घर एसटीएफ पहुंची। यूपी में दंगा भड़काने की साजिश को लेकर एसटीएफ पहुंची। एसटीएफ परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। एसटीएफ इंस्पेक्टर अजयपाल सिंह सहित 3 सदस्यीय टीम मौजूद है घर में। दंगा भड़काने की साजिश को लेकर एसटीएफ की जांच जारी है। कांग्रेस नेता स्वराज जीवन के बारे में भी एसटीएफ पूछताछ कर रही है और फिलहाल पीड़िता के पिता से पूछताछ जारी है। पीड़िता के घर पहुंची टीम पिता को बिठाकर पूछताछ कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में गोहत्या कानून पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि यूपी में गोहत्या कानून का दुरुपयोग हो रहा है। कानून के नाम पर बेगुनाहों को जेल भेजा जा रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं जो कई सालों से जेल में बंद हैं, बावजूद उसके जब वो पूरी सजा काट चुके हैं। इसके अलावा कोर्ट ने गौशालाओं पर भी टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि गौशालाएं सिर्फ दुधारू गायों को देखकर देखरेख उनकी कर रही हैं। बाहर घूमने वाली गायें फसलें बर्बाद कर रही हैं। प्रदेश में मानव तस्करी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके चलते योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के हर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना बनाया जाएगा। राज्य सरकार इन थानों को कार्रवाई के कई अहम अधिकार सौंपने जा रही है। प्रदेश में 40 नए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया जाएगा, जो जिलों में थाने के रूप में काम करेंगी और खुद आपराधिक मामलों के एफआईआर दर्ज कर उसकी विवेचना करेंगी। यूपी में सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बस्ती के जिला अस्पताल का है, जहां एक महिला मरीज को ना ही स्ट्रेचर मिला और ना ही कोई अटेंडेंट। मरीज के तीमारदार लगभग 20 से 30 मिनट तक बुलाने के बाद भी इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर देखने तक नहीं आया। पूछने पर डॉक्टर ने जवाब दिया कि भीड़ है, दिखाने के लिए समय देना पड़ता है। लिहाजा कुछ ही देर बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि लाख कहने के बाद डॉक्टर देखने तो आए, वो भी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। वहीं इस मामले को प्रभारी सीएमओ ने गंभीरता से लिया और मामले में जांच कराकर दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई की बात कही है। देखिए, इस तरह की जो खबर है तो ये तो बहुत दुखद है। जैसा कि कहा जाता है कि बी ए डॉक्टर एंड सर्व ह्यूमैनिटी, तो मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है डॉक्टर का। और इस तरह का संज्ञान में आया तो इसके बारे में जांच की जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी होगा। बरेली के बहेड़ी में एक प्रेमी